Today's topic is balance of payment. What do you mean by balance of payment? Balance of payment एक तरह के हमारा अकाउंट है जिसमें हमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा कंपाइल बाय आरबीआई. इस अकाउंट का डाटा कौन कंपाइल करता है? आरबीआई. किस फॉर्म में, किस करेंसी में? इन द यूएस डॉलर करेंसी. डाटा कंपाइल by RBI in US dollar currency. BOP is a bookkeeping system. The BOP a bookkeeping system for recording all payment that have a direct bearing on the movement of funds between a nations, private sector and government, and foreign countries. जब दो देशों के बीच में कोई भी फंड का फ्लो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. और इसका डाटा कंपाइल करने की पावर किसके पास है? अथॉरिटी आरबीआई के पास है. और किस करेंसी में किया जाता है? यूएस डॉलर में. बीओपी क्या है? द बीओपी ए बुक कीपिंग सिस्टम for recording all payments that have a direct bearing on the movements of funds between a nations and foreign countries. Data compiled by RBI with the guidelines contained in the BOP manual. BOP manual 6 चल रहा है अभी, और ये BOP manual कौन इशू करता है? IMF. अभी इसका 6th एडिशन चल रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6th एडिशन गिवन बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. इसको हमने एक फर्स्ट पार्ट बनाया करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड एरर एंड ओमिशन अकाउंट. सबसे पहले हम करंट अकाउंट को स्टडी करते हैं. करंट अकाउंट को भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विजिबल एंड इनविजिबल. विजिबल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लिखा जाएगा ओनली गुड्स, विजिबल. करंट अकाउंट में इनविजिबल. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट करंट अकाउंट का विजिबल, सेकेंड पार्ट इनविजिबल. इनविजिबल में 3 थिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है: सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फैक्टर इनकम, इनकम एंड पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट. विजिबल में ओनली गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया, इनविजिबल में सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्टर की इनकम मतलब इनकम माइनस पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट, रिसीव और पेमेंट. बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल और विजिबल दोनों को कलेक्ट कर लें तो वो करंट अकाउंट बन जाता है. अब हम चलते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट पे. कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? लोन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग फंड, बैलेंस ऑफ कैपिटल, एक्सटर्नल असिस्टेंस. और एरर एंड ओमिशन अकाउंट में क्या आती हैं? डिफिकल्टीज कलेक्टिंग बीओपी डाटा, जो गलतियां रह गई, कुछ भूल हो गई, डिफिकल्टी रह गई बीओपी के डाटा को कलेक्ट करने में. फंड्स में लीड और लैग द ट्रांजैक्शन, टाइम पीरियड में डिफरेंस आ गया, बेसिस ऑन एस्टिमेशन के बेस पे कुछ रिकॉर्ड किया, अनरिकॉर्डेड जो इलीगल हैं रिकॉर्ड नहीं हो पाई. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट भी बोला जाता है इसको. एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट, डिफिकल्टीज collecting in BOP, फंड में लीड और लैग द ट्रांजैक्शन, बेसिस ऑन एस्टिमेशन, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट भी बोला जाता है. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 2 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो. हमारे पास पैसा आया ज्यादा और गया कम. इनफ्लो ज्यादा हुआ, आउटफ्लो कम. अगर हमारे पास रिजर्व बच गया, आया तो ज्यादा और गया कम, तो हम क्या करेंगे बचे हुए पैसे से? रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम टेकन फ्रॉम IMF. कोई हमारा पिछला लोन रहता है तो उसकी रीपेमेंट करेंगे. पेमेंट करने के बाद भी कुछ बचता है तो ऑफिशियल रिजर्व में रखेंगे. अगर हमारा पीओपी पॉजिटिव है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, तो सबसे पहले तो हम बचे हुए पैसे में से पेमेंट करेंगे लोन की, सेकंड हम उसमें से रिजर्व रखेंगे. अगर हमारा नेगेटिव बीओपी है, इनफ्लो इज लेस देन द आउटफ्लो, तो हम क्या करेंगे? उस नेगेटिव को कैसे पूरा करेंगे? सेटअप फ्रॉम कैपिटल अकाउंट से पूरा कर लेंगे, या सेट ऑफ फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व से पूरा कर लेंगे, या हम IMF से लोन ले लेंगे. सबसे पहले कैपिटल से पूरा करने का ट्राई करेंगे, फिर ऑफिशियल रिजर्व से पूरा करने का ट्राई करेंगे. नहीं पूरा होगा तो फिर हम थर्ड लोन फ्रॉम IMF से लोन लेंगे.
अब ऑफिशियल रिजर्व क्या है? ऑफिशियल रिजर्व आर हेल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई। ऑफिशियल रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई। मॉनेटरी गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। रिजर्व ट्रांचे पोजीशन होती है पावर टू टेक लोन फ्रॉम आईएमएफ। हम कितना लोन आईएमएफ से ले सकते हैं, वो हमारी रिजर्व ट्रांचे पोजीशन है। फॉरेन करेंसी एसेट में हो सकता है हमारे पास डॉलर पड़े हैं, यूरो पड़े हैं, पौंड पड़े हैं, जापानीज येन पड़े हैं, ये हमारे ऑफिशियल रिजर्व हैं। कैपिटल अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस। अकोमोडेटेड डेलिबरेटली, जो जानबूझकर किया जाता है। कैपिटल अकाउंट को हम जानबूझकर जब कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते हैं हमारे बीओपी को फेवरेबल बनाने के लिए। हमें दिख रहा है इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, तो हमें कहीं ना कहीं से तो इनफ्लो अरेंज करना पड़ेगा, तो वो अकोमोडेटिंग होगा। इफ द इनफ्लो ऑफ फंड्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज फॉर मीटिंग द ओवरऑल बीओपी इन इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड बिलो द लाइन कैपिटल फ्लो। जब हम इक्वल करने के पर्पज से करते हैं तो अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो हुआ, बिलो द लाइन बोला जाता है। ऑटोनोमस, जो अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे, नॉट डेलिबरेटली, इट रेफर टू फ्लो ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट इन नॉर्मल कोर्स। इक्विलिब्रियम करने के पर्पज से नहीं, नॉर्मल कोर्स में हो रहा है ऑटोनोमस। फॉर example, a foreigner paying back the loan or the inflow of FDI is an opposite example of it. That's why it goes above the line. इसीलिए इसको above the line कहा जाता है autonomous को, और accommodating को below the line कहा जाता है। Causes and kinds of BOP डिसइक्विलिब्रियम, क्या कारण होते हैं बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने के? प्राइस चेंजेस की वजह से हो सकता है, चेंजेस इन प्राइस लेवल, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन्फ्लेशन आता है, उससे डेफिसिट आता है। अगर डिसइन्फ्लेशन है तो सरप्लस आता है। डेफिसिट बीओपी रिजल्टेड इन इंक्रीज इन डिपेंडेंस, हम ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे दूसरी कंट्रीज पे। इन डिपेंडेंस, डेफिसिट BOP resulted in increase in indebtedness, depletion of gold reserve, loss of employment, distortion in the domestic economy। हमें हर तरह से लॉस होगा अगर हमारा बीओपी डेफिसिट हो जाता है। तो अगर हमारा बीओपी सरप्लस है, लीड टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें हमारे को एक लॉस हो सकता है कि हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर दें या गलत तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट कर दें। इन्फ्लेशन कॉज ए चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट मेक्स इंपोर्ट्स चीपर एंड एक्सपोर्ट कॉस्टलियर। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस में रिलेटिव चेंज आता है, कंपेयर करके देखें वो चेंज आता है, जिससे इंपोर्ट्स तो चीपर हो जाते हैं जो हमने खरीदने हैं, और जो एक्सपोर्ट करने हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल कॉजेज में फर्स्ट कॉज था हमारा प्राइस में चेंज होने की वजह से, सेकंड कॉज है बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। अब बूम है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो डेफिसिट होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। तो डिप्रेशन ऑलवेज श्रिंकिंग वर्ल्ड ट्रेड, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है बिजनेस में, वो तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को श्रिंक कर देती है, ट्रेड ही कम हो जाता है। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम से डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है तो उसको सेक्युलर बोलेंगे। टू सर्टेन सेक्युलर ट्रेंड इन द इकोनॉमी, द हाई aggregate demand and higher domestic price may result in the import being much higher than the export। अगर यहाँ के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्शन इतना है नहीं, तो गुड्स कॉस्टली होंगी तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, जब तक
किसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट सोर्स नहीं ढूंढा जाता तो भी हमारा डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट, एग्जॉशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज और चेंज इन ट्रांसपोर्ट रूट एंड कोस्ट आर सम स्ट्रक्चरल चेंज जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। टेम्पोरल और शॉर्ट पीरियड डिसइक्विलिब्रियम और क्रॉप फेलियर, अब की बार फसलें अच्छी नहीं हुई उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो गया, वो टेम्पोरल और शॉर्ट रन होगा। डिसइक्विलिब्रियम और क्रॉप फेलियर, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, डेवलपमेंट प्रोग्रेस इंक्रीज, डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। पॉलिसी मेजर टू करेक्ट एडवर्स बीओपी, हमें क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए एडवर्स बीओपी को ठीक करने के लिए। फर्स्ट हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेजर, इनकम रिलेटेड मेजर। इनकम रिलेटेड मेजर कौन ठीक करेगा? मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी हमारा कौन देख रहा है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करके हम बीओपी की प्रॉब्लम को बीओपी को इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी डेफिसिट, ए टाइट और डियर मॉनेटरी पॉलिसी अंडर इट्स सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई अथॉरिटी रेज द इंटरेस्ट रेट, कंसिक्वेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल डिक्रीज with a fall in investment, and through its multiplier effect the income of the people decrease. The MPC is greater than zero. Demand for goods and services decrease. The fall in demand implies also a decrease in import. Monetary policy एक टाइट पॉलिसी यूज करके टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी डेफिसिट, ए टाइट और डियर मॉनेटरी पॉलिसी अंडर इट सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी रेज द इंटरेस्ट रेट। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी उसका कंसिक्वेंस क्या आएगा? नॉर्मल कंडीशंस में डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल डिक्रीज, तो बैंक अगर लोन नहीं देगी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देगा। विद ए फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। एंड थ्रू इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम ऑफ द पीपल डिक्रीज। अगर हमारी डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट डाउन है तो इनकम भी डाउन हो जाएगी। इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन जीरो, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज, द फॉल इन डिमांड implies also a decrease in import. अगर हमारी पूरी कंट्री में डिमांड की कमी हो रही है तो हम इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। और ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमें बीओपी को इक्विलिब्रियम करने में हेल्प करेगी। सेकेंड वन इज फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। इट इंक्लूड्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन रिड्यूस हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम, अगर हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए कम पैसे रहेंगे। रिड्यूस हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम एंड रिजल्ट फॉल इन बोथ डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड डिमांड, दोनों डिमांड कम होंगी, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है चाहे वो फॉरेन प्रोडक्ट की है। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनकम एंड डिमांड बाय अडॉप्टिंग ए पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजटिंग, अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा भी सकती है टैक्स कम करके। गवर्नमेंट कीप्स इट्स एक्सपेंडिचर लेस देन इट्स रेवेन्यू, अपने खर्चे कम करे, इनकम ज्यादा रखे। When the government adopt a surplus budget policy, it increase tax rate and reduce public expenditure. नेक्स्ट ये इनकम रिलेटेड मेजर थे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में था, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में। अब हम कर रहे हैं प्राइस रिलेटेड मेजर, एक्सचेंज डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्युएशन, हमें अपनी करेंसी को दोबारा वैल्यूएट करना, उसको डेप्रिसिएट करना या डिवैल्यू करना। रिड्यूसिंग डिमांड फॉर इम्पोर्ट थ्रू प्राइस मेजर रिक्वायर चेंजिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। रिलेटिव प्राइस ऑफ import and export, import price increase and export price decrease can be charged through exchange depreciation or devaluation. हम करेंसी को डेप्रिसिएट या डी वैल्यू करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन रेफर टू ए फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ होम करेंसी, हमारी करेंसी की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी गोल्ड और रिजर्व के मेजर में। डायरेक्ट मेजर में हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज कंट्रोल। Exchange control refer to a set of restriction imposed on international transaction and payment by the government or the exchange control. Exchange control जो हमारी exchange authority देख रही है कि हमें कितना विदेशों से
करेंसी लेनी है और कितनी देनी है। एक्सचेंज कंट्रोल रेफर टू ए सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट बाय द गवर्नमेंट और द एक्सचेंज control authority. Exchange control may be partial, confined to the only a few kinds of international transaction. कुछ एक पे भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। जैसी कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का ही हमारा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ये था हमारा बीओपी। बीओपी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशन। करंट अकाउंट में विजिबल गुड्स के लिए, इनविजिबल सर्विस, फैक्टर और यूनिलेटरल पेमेंट के लिए। कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा लोन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग फंड, एक्सटर्नल असिस्टेंस। एरर और ओमिशन में हमने पढ़ा टाइम डिफरेंसेस की वजह से, एस्टिमेशन की वजह से, इलीगल ट्रांजैक्शंस की वजह से। इसको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी कहा जाता है। इसके कॉजेज क्या है? प्राइस चेंज, बिजनेस साइकिल्स, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, टेम्पोरल। और इसके मेजर क्या है? इनडायरेक्ट में मॉनेटरी पढ़े हमने, इनकम रिलेटेड में मॉनेटरी और फिजिकल। और हमने प्राइस रिलेटेड में पढ़े रिड्यूसिंग द प्राइस, रिलेटिव प्राइस। एंड डायरेक्ट मेजर में हमने एक्सचेंज कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया थ्रू डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन।